ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 376वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के 9वें अध्याय का चतुर्थ पाठ और इसके 9वें अधिकरण को हम देख रहे थे। अधिकरण का विषय था प्रायणी एष्टि में जो दूध का प्रयोग किया जाता है उसमें प्रदेय के धर्म अनुष्ठित होने चाहिए या नहीं, यानी प्रदेय दुग्ध के। तो सिद्धांति का कथन था प्रदेय दुग्ध के धर्मों का अनुष्ठान नहीं होना चाहिए। इसमें पूर्व पक्षी ने रखा था चूंकि दोनों साथ साथ दिए जाते हैं और उसी देवता के लिए दिए जाते हैं, इसलिए इसमें प्रदेय दुग्ध के धर्म आने चाहिए। सिद्धांति का कहना था कि चूंकि यहाँ सप्तमी है तो इसमें ये पकाया गया है, बस ये श्रपणार्थ है, ये प्रधानार्थ नहीं है। तो इसमें हमने 34वें सूत्र तक देख लिया था, जिसमें पूर्व पक्षी ने ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्रदेय दुग्ध के धर्म भी इसमें होने चाहिए। इस पर सिद्धांति कह रहा है 35वां सूत्र, अधर्मत्वम अप्रधानात् प्रणीतार्थे विधानात् अतुल्यत्वात् असंसर्ग। अधर्मत्वम यानी ये वाला जो पय है इसमें प्रदेय पय के धर्म नहीं आएंगे, अधर्मत्व होगा। क्यों? अप्रदानात्, क्योंकि वो दिया नहीं जा रहा है, देवता के लिए वो दिया नहीं जा रहा है, इसलिए। फिर क्यों इसका प्रयोग किया? प्रणीतार्थे विधानात्, प्रणीता के लिए श्रपण के लिए इसका यहां पर विधान किया गया, इसलिए। अतुल्यत्वात् असंसर्ग, और पय और चरु इन दोनों में समान विभक्ति न होने से, अतुल्य होने से इनका संसर्ग नहीं होगा, असंसर्ग होगा। भाष्य, अधर्मम तो पयसा, इसमें ये धर्म नहीं आएंगे। अल्प विराम, नास्य प्रदेयो धर्मा नास्य पयो धर्मा भवेयुर इत्यर्थ। अधर्मत्व का मतलब है इसमें प्रदेय पय के धर्म नहीं आएंगे। कुतः? अप्रधानात्, अप्रधानात् सूत्र का अंश है, उसको खोल रहे, नहीं इदम प्रदीयते, दिया नहीं जाता है देवता के लिए। इस पर पूर्व पक्षी कहता है ननु चरौ प्रदीयमाने प्रदायिष्यते इत्येवम् अर्थम पयसी श्रपणम उच्यते। बोले चरु जब दिया जाता है तो इसको भी दिया ही जाता है, इसीलिए तो दूध में श्रपण को कहा गया है, तो दूध भी दिया जाना चाहिए। तो सिद्धांत कह रहे नेत्याह श्रितश्चरु कथम स्याद इत्येवम् अर्थम ही तज्ज्ञायते। ये जो चरु है वो कैसे पके, इसके लिए ये धर्म कहे गए हैं। और श्रितई ही तंडुलई ही प्रयोजनम अस्ति, और पके हुए चावलों से यानी इस चरु से ही प्रयोजन है। आगे, नहीं अन्यथा चरुर भवति, क्योंकि बिना श्रपण के तो चरु होता नहीं है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाएगा। श्रपण तो करना है, अर्थतः प्राप्ति है, चरु बनाना है तो श्रपण तो करना चाहिए। आगे तो अंत श्रपण की प्राप्ति है और उसमें श्रपणार्थ ये प्रयोग किया गया है। आगे, न तो प्रत्येन पयसा नैतत् दातव्यम श्रूयते। अब कोई ये कहे, सिद्धांति ने ये कहा ना कि श्रपणार्थ है, प्रधानार्थ नहीं है, तो पूर्व पक्षी कह सकता है कि फिर ठीक है, इससे श्रपण कर लीजिए, इसका प्रदान क्यों करते हैं? श्रपण कर लीजिए, प्रदान मत कीजिए, आप प्रदान क्यों कर रहे हैं? तो उस पर सिद्धांति कह रहा है कि इसमें प्रदान का निषेध भी नहीं किया गया कि न तो प्रत्येन पयसा नैतत् दातव्यम श्रूयते। जो प्रत्य दिया हुआ प्रदत्त जो पय है उसके साथ साथ न एतत् दातव्यम न श्रूयते, न एतत् दातव्यम इति न श्रूयते, वो नहीं दिया जाता, ये नहीं देना चाहिए, ऐसा नहीं सुना जा रहा है। यानी दूध साथ में दिया जा सकता है, यद्यपि दूध श्रपणार्थ है फिर भी वो प्रदान किया जाता है।
प्रश्न ये उठ सकता है कि यदि आप इसको प्रधानार्थ नहीं मान रहे हो, इस दूत को केवल श्रपणार्थ मान रहे हो, तो इसका प्रदान क्यों कर रहे हो? प्रदान क्यों कर रहे हो? तो उसके लिए ये उत्तर ये दे रहा है कि श्रपणार्थ है और प्रदानार्थ इसका निषेध भी नहीं किया गया है। न तो प्रत्येन पैसा नहीं तत् दातव्यम श्रूयते, न को प्रारंभ वाले को अंत में ले लेंगे, प्रत्येन पैसा दिए हुए दूध के साथ में एतत् न दातव्यम न एतत् दातव्यम न श्रूयते, ये नहीं दिया जाना चाहिए चरु, ऐसा नहीं सुना जा रहा है कि दूध को जिस समय दो उस समय चरु को मत दो। अगर ऐसा निषेध होता तो अलग बात थी, क्योंकि निषेध नहीं है इसलिए दिया जा सकता है वो। कथम प्रणीतार्थे विधानात्, क्योंकि वो श्रपण के लिए विधान किया गया है उसका पय का, इसलिए साथ में दिया ही जाएगा। जब उसी में पकड़ा है तो वो दिया ही जाता है। देना उसका कैसे हो रहा है? क्योंकि श्रपण के लिए है वो, इसलिए उसको दे दिया जाएगा। प्रणीतार्थे, प्रणीतार्थ मतलब यहां पर श्रपणार्थ लेते हैं। हाँ आगे, ननु वाक्य भेद एवं भवती इति परिहापिता एष पक्ष। पूर्व पक्षी कह रहा है ऐसा मानोगे तो वाक्य भेद हो जाएगा, दो अर्थ निकलेंगे, इसलिए इस पक्ष को तो हम हटा चुके हैं, परिहापित कर चुके हैं। दो अर्थ कौन से निकलेंगे? एक तो है पयसी श्रपयेत, ठीक है, तो ये श्रपण की विधि हो गई पयसी। और दूसरा तद्धितेन, तद्धित मतलब आदित्य, इसे तद्धितेन चरोह द्रव्य से संबंध, तद्धित के द्वारा आदित्य शब्द के द्वारा चरु का, द्रव्य का यहां पर संबंध है। किससे? देवता के साथ में। आदित्य है जब कहा तो अदिति देवता वाला जो चरु है, तो एक तो ये अदिति देवता से संबंधित चरु और दूसरा ये दूध में पकाया जाए, ऐसे दो दो हो जाएंगे तो वाक्य भेद आएगा, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा। संश्लिष्टम अत्र हविर्भवती इत्युक्तम, और हमने पहले कहा ही था कि यहां हवि तो संश्लिष्ट है, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। इस पर सिद्धांति कह रहा है उच्यते अतुल्यत्वाद असंसर्ग, ये समान नहीं है, अतुल्य होने से इनमें आपस में संसर्ग नहीं माना जाएगा। किनमें? दूध और चरु में। उन्होंने कहा अतुल्य चरु पयसी, चरु और पय अतुल्य है। अतुल्य मतलब अतुल्य विभक्ति वाले हैं, असमान विभक्ति वाले हैं। समान विभक्ति वाले होते तो वो आदित्य से जुड़ जाते, लेकिन ये पयसी लिखा हुआ है, अतुल्य चरु पयसी। आगे, प्रत्यक्ष तो अधिकरणत्वेन पय श्रूयते, ये अतुल्यता क्या है कि ये जो पय है ये प्रत्यक्ष ही अधिकरण के रूप में सुना जा रहा है। इन्हीं सप्तमी विभक्ति है यहाँ पर। प्रदेयत्वेन चरु, और चरु है वो प्रदेय के रूप में, यानी वो प्रथमा विभक्ति यहाँ पर। आदित्य है चरु, अदिति देवता वाला चरु, ये प्रदेय के लिए रूप में, इसमें अतुल्यता है। विभक्ति के कारण से अतुल्यता हमें पता लग रही है, एक का अधिकरणत्व है, एक का प्रदेयत्व है, ये भिन्नता है। पयसौ यद वाक्येन प्रदेयत्व गम्यते तद अधिकरण श्रुत्या बाध्यते। पूर्व पक्षी ने कहा था कि ये जो पय है इसका प्रधानत्व तो पता लग ही रहा है, जब उसमें पका रहे हैं तो उसका प्रधानत्व भी पता लग रहा है। किससे पता लग रहा है? आदित्य है चरु, इससे तो लग नहीं रहा है। तो बोले चूंकि वाक्य में ये पढ़ा गया है तो ये तो देने के लिए आ ही जाएगा। तो उसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है कि पयसो यद वाक्येन प्रदेयत्व गम्यते, दूध का वाक्य के द्वारा जो प्रदेयत्व जाना जा रहा है, इससे जाना ही जा रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन वो जाना जाता हुआ भी तद अधिकरण श्रुतिया बाध्य थे। अधिकरण श्रुति यानी सप्तमी विभक्ति जो है पयसी, इससे वो बाधित कर लिया जाएगा। अर्थ तो आ रहा है, लेकिन अभी इसमें बलाबल देखा जाएगा कि इसका प्रदेयत्व, वाक्य से जो प्रदेयत्व प्राप्त हो रहा है वो ठीक है, अथवा विभक्ति श्रुति से जो अधिकरणत्व प्राप्त हो रहा है वो ठीक है। दोनों में से कौन सा अर्थ लें? तो विभक्ति श्रुति से के बलवान होने से अधिकरणत्व ही होगा, प्रदेयत्व नहीं होगा। आगे, यत्तु वाक्य भेद प्रसंग थी, और आपने कहा कि इसमें वाक्य भेद का प्रसंग आ रहा है, दो दो अर्थ निकल रहे हैं, ये विधि हो रही है। क्योंकि पहले ये नहीं कहा गया था कि चरु कहां पकाया जाए, तो पैसी चरु, तो ये तो एक नया विधान किया है। और चरु, ऐसे चरु का अदिति के साथ में संबंध है, ये भी नया विधान है, पहले कहीं नहीं कहा गया। तो वाक्य भेद तो हो ही रहा है फिर भी। तो बोले जो आपने वाक्य भेद का कहा वो तन्न, यहां पर वाक्य भेद नहीं होगा। इसको हम ऐसे देखेंगे, क्या? न ही पयसी चरु रीति संबंधो भविष्यति, हम ऐसा संबंध नहीं बनाएंगे पयसी चरु, पय का और चरु का जो संबंध आप एक अर्थ भेद में एक अर्थ ये भी निकाल रहे हैं, और ये अर्थ हम यहां पर नहीं लेंगे। तो पूर्व पक्षी पूछता है कथम तरी, फिर करोगे कैसे आप इसको? तो बोले पयसी आदित्य थी, आदित्य जो है वो पय में होगा,
आदित्य से संबंध जोड़ रहे हैं। आदित्य कौन है? आदित्य चरु का ही वाचक है, हवि का वाचक है, अदिति देवता से संबंधित जो है। तो जो आदित्य है वो कहां होगा? पयसी। पयसी आदित्य। आदित्य शब्द से पयसी को जोड़ा एक तो, और उभौ आदित्य शब्द पयसी आदित्य इति, और उभौ आदित्य शब्देन संबंध सेते, और ये दोनों ही आदित्य शब्द से जुड़ जाएंगे। चरु भी आदित्य शब्द से जुड़ेगा और पयसी भी आदित्य शब्द से जुड़ेगा। पहले क्या हो रहा था? पयसी को चरु के साथ में जोड़ रहे थे तो वो अर्थभेद जा रहा था। बोले पयसी को भी आदित्य से जोड़ेंगे और चरु को भी आदित्य से जोड़ेंगे। कैसे, उसको और आगे स्पष्ट बता रहे हैं। आदित्य पयसी, जो आदित्य है अदिति देवता के लिए जो है वो कहां होगा? पयसी। और आदित्य चरु, और चरु कैसा है? वो आदित्य है, वो भी चरु भी आदित्य से जुड़ गया। इति उभौ चरु पय शब्दौ आदित्य प्रधानौ इत्येकम वाक्यम भविष्यति। तो चरु और पय ये जो दोनों हैं ये आदित्य प्रधान होंगे, आदित्य से जुड़ जाएंगे दोनों के दोनों। इस प्रकार से एकम वाक्यम भविष्यति, एक ही वाक्य हो जाएगा। न वाक्य भेद प्रसंग। पय आधार आदित्यो भविष्यति, जो आदित्य है अदिति देवता वाला जो चरु है वो पय के आधार वाला होगा। एक ही वाक्यता हो गई ना इसकी। तस्मात् न पयसी पयो धर्मा भवितुम अर्हंति, इसलिए पय में प्रदेय पय के धर्म नहीं हो सकते हैं। आगे देखिए, इसका और समाधान कर रहा है सिद्धांति 36वां सूत्र। परो नित्यानुवाद स्यात्। पूर्व पक्षी ने एक उदाहरण दिया था, बोले इससे पता लगता है कि निषेध जो किया गया था इससे पता लगता है कि यहां पर धर्म प्राप्त है, प्राप्ति में ही निषेध होता है, ये उसका आधार था पीछे 33वें सूत्र में। उसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है, परो नित्यानुवाद स्यात्। बोले अन्य क्या है कि यहां पर जो ये निषेध है इसको नित्यानुवाद कहेंगे। निषेध पहले से था, उसी का केवल कथन किया गया है। निषेध ही होता है नित्य, और उसका केवल कथन कथन किया जा रहा है। ये नया निषेध नहीं है जिससे कि हम प्राप्ति को यहां पर लगाएं, नित्यानुवाद है। अतः यह लिंगम उक्तम, जो आपने 33वें सूत्र में लिंग बताया था, अयजुषा वत्सान अपाकरोति अपवित्रवती गाम दोहयती थी, तो बिना यजुष को बोले वत्स को गाय से हटाता है, और बिना पवित्र को धारण किए गाय को दोहता है। इस समय ये जो निषेध है, तो नहीं तद एवं सती अस्य अर्थस्य साधकम भवति, न एतत् एवं सती, ऐसा होने पर भी अस्य अर्थस्य साधकम न भवति, आप जो कह रहे हो उस अर्थ का साधक नहीं होगा ये कि इन धर्मों की प्राप्ति हो रही है। बोले किम तरही, तो एतन नित्यानुवादकम, ये नित्यानुवादक है, नित्य के को कह रहा है, खोल रहे हैं उसी को। नित्यम एतम अर्थम संतम अनुवदति, इस अर्थ के नित्य ही होते हुए, ये यहां होते ही नहीं है, बस उसका केवल अनुवाद किया जा रहा है। नित्यम एतम अर्थम संतम, एतम अर्थम नित्यम संतम अनुवदति। क्या? नैव अप्रदेयत्व, उसको आगे निषेध कर रहे हैं, नैव अप्रदेयत्वात् यजुषा वत्सा अपाक्रियन्ते। ये कह रहे हैं कि अप्रदेयत्वात्, अप्रदेय होने से, क्योंकि इसको देना ही नहीं है, प्रदेय नहीं है, इसलिए अप्रदेयत्वात् यजुषा वत्सा न अपाक्रियन्ते, यजुष मंत्र को बोलते हुए वत्स नहीं हटाए जाते हैं। वत्स तो हटाए जाते हैं लेकिन यजुष मंत्र को बोलते हुए नहीं हटाए जाते हैं, क्योंकि ये प्रदेय नहीं है। और न पवित्रवती गौर दुह्यते, और पवित्र को पहन करके, दर्भ को पहन करके गाय नहीं दुही जाती, यानी बिना पहने दुही जाती है। इस पे पूर्व पक्षी कहता है ननु नित्यानुवादो अनर्थ का। नित्यानुवाद तो अनर्थक ही है, जब पहले से ही प्राप्त था निषेध, फिर से कथन करने का प्रयोजन क्या हुआ? तो सिद्धांत कह रहे उच्चते न वयम प्रयोजनवत्ताम अप्रयोजनवत्ताम व विचारयाम। अब यहाँ ये प्रश्न नहीं चल रहा है कि प्रयोजन है, सब प्रयोजन है, निष्प्रयोजन है। अगर निष्प्रयोजन होता भी है तो वो तो वक्ता ने लिख रखा है, हम उसमें क्या करेंगे? जैसा भी है वैसा है। यहाँ ये विषय नहीं चल रहा है कि प्रयोजनवत्ता है या नहीं है। किम एतस्मात् वाक्यात गम्यते यदि परीक्षा में, इस वाक्य से क्या अर्थ आ रहा है हम केवल ये देख रहे हैं। अस्माच्च वाक्यादिदम गम्यते, इस वाक्य से क्या पता लग रहा है? न यजुषा वत्सा अपाक्रियंते, वत्सों को जो हटाया जाता है वो यजुष से नहीं किया जाता है। न पवित्रवती गौर दुह्यते,
गाय दुही जाती है लेकिन बिना पवित्र के दुही जाती है। तच्च अस्य अप्रदेयत्वात् अप्राप्तम यजु पवित्रम चयति। और चूंकि ये अप्रदेय है इसलिए यजु और पवित्र ये अप्राप्त है। अप्राप्तम यजु पवित्रम चयति, ये दोनों ही यजु और पवित्र दोनों अप्राप्त हैं। और दूसरे ढंग से उत्तर दे रहा है सिद्धांति इसी का, ये जो अयजुष आदि है कि 37वां सूत्र सिद्धांति का विहित प्रतिषेध होगा। अथवा यूं मानेंगे कि इसमें विधान है और उसका यहां पर प्रतिषेध है, लेकिन कहां विधान है? पूर्व पक्षी की तरह से नहीं कि धर्मों का विधान था और यहां निषेध कर रहे हैं तो धर्मों की प्राप्ति आने लग जाएगी। ये विहित का प्रतिषेध अलग तरीके से कर रहे हैं जो भाष्यकार बता रहे हैं। अथवा विहित से प्रतिषेधो द्रष्टव्य है। विहितम केशांचित, कुछ शाखाओं में इसमें विधान किया हुआ है, वैसे तो निषेध है लेकिन कुछ शाखाओं में इसका यहां पर विधान किया गया है। विपरीत अल्पविराम में लीजिए, यजुषा वत्सान अपाकरोति पवित्रवती गाम दोहयति दोग्धि इति। ये जो है ये कुछ जगह कुछ शाखाओं में किसी प्रसंग में विहित किया हुआ है। तस्य प्रतिषेधार्थ तस्य प्रतिषेधो अर्थवान एवं भवती थी, और उसका प्रतिषेध है वो अर्थवान होता है। यानी ये इन कुछ धर्मों का विधान कहीं किया गया है, सब धर्मों का नहीं। वहां इन धर्मों का विशेष विधान किया गया, इससे पता लगता है कि बाकी धर्म नहीं आने हैं यहां पर, नहीं तो सभी आ जाते धर्म। इन्हीं यही धर्म आएंगे और नहीं आएंगे, इसलिए विशेष विधान कर दिया गया। अब ये जो किसी शाखा में विशेष विधान कर दिया गया उसका इसमें इस शाखा में निषेध करना चाहते हैं कि हमारे यहां पर ये नहीं होंगे बस। तो इससे सब धर्मों की प्राप्ति हो रही थी और इनका कुछ का निषेध किया गया, ये तात्पर्य नहीं होगा। भिन्न शाखा में इन्हीं धर्मों की प्राप्ति हो रही थी जिनका कि यहां पर निषेध कर रहे हैं, इसलिए अन्य धर्म नहीं आएंगे। आगे 38वां सूत्र ये भी सिद्धांति का है, कहता है वर्जने गुण भावित्वात, और अपनी पक्ष की पुष्टि के लिए हेतु दे रहा है कि वर्जने गुण भावित्वात। वर्जन किसका वर्जन कर रहे हैं? जो मिश्रित है तथा भूतस्य, पीछे जो कहा था ना तथा भूतस्य, तथा भूतस्य मतलब मिश्री भूतस्य। ये तथा भूत, ये 34वें सूत्र में जो था तत्प्रतिषेध है तथा भूतस्य वर्जना। तो तथा भूत का मतलब क्या है यहां? मिश्रित का। तो उसके लिए कह रहे हैं जो तथाभूत मिश्रित था यानी मिल गया है उसी रूप में, उसके वर्जन में। क्योंकि पूर्व पक्षी ने क्या कहा था कि जब दूध का निषेध किया जाता है तो दूध मिश्रित चीजों का भी निषेध हो जाता है। ये तथाभूत यानी मिश्रित का भी निषेध माना जाता है, ऐसा यानी उसकी प्रदेयता है, ये कहना चाहते हैं। तो जो मिश्रित रूप में दिया जा रहा है तो वो प्रदेयत्व के रूप में आ रहा है, ऐसा पूर्व पक्षी ने रखा था। उसके उत्तर में कहा कि वर्जने गुण भावित्वात, ये जो तथाभूत मिश्रित का है उसका वर्जन जो है उसके गुण भावी होने से। गुण भावित्वात तदुक्त प्रतिषेधात स्यात्, उसका प्रतिषेध कहा हुआ समझना चाहिए। कारणात केवल आशनम, और विशेष कारण से ही अकेले दूध को कहा जाता है। ये जो कहा ना वर्जनीय गुण भावित्वात तदुक्त प्रतिषेधात स्यात्, कि जो मिश्रित है उसी का ही वहां पर निषेध किया गया है, केवल दूध का निषेध नहीं किया। जहां दूध का निषेध किया गया वहां मिश्रित दुग्ध का ही निषेध किया जा रहा है, ऐसा कह रहे हैं। भाष्य देखिए, अथ यदुक्तम पय प्रतिषेध है पयसा सिक्तम पयसा संश्लिष्टम च वर्जते। जब दूध का प्रतिषेध होता है तो दूध में से आसिक्त यानी डूबा हुआ या दूध से युक्त चीज का भी निषेध हो जाता है। तत्र ब्रूमा बोले युक्तम ही लोके यत संश्लिष्ट से वर्जनम तदेव ही तत्र प्रतिषिध्यते। बोले तो ठीक है, लोक में क्योंकि जो संश्लिष्ट है दूध से उसी का वर्जन यहां पर किया गया है, तदेव ही तत्र प्रतिषिध्यते, उसी का यहां पर प्रतिषेध किया जा रहा है। ये जो दूध का प्रतिषेध किया जा रहा है ये दूध का मतलब अकेले दूध का प्रतिषेध नहीं है, संश्लिष्ट दूध का ही प्रतिषेध है, अकेले दूध का प्रतिषेध नहीं है। पूर्व पक्षी अकेले दूध का प्रतिषेध मान करके फिर संश्लिष्ट को भी साथ में जोड़ रहा था। सिद्धांत कह रहे नहीं, ये संश्लिष्ट का ही प्रतिषेध है, क्योंकि लोक में वही प्रयोग किया जाता है। अब किसी से कहा जाए कि घी तेल मत खाया करो, तो क्या मतलब होता है?
क्योंकि घी तेल संश्लिष्ट ही खाया जाता है, अकेले नहीं खाया जाता है, केवल अकेले नाम मात्र अपवाद रूप में, नहीं तो मिला करके ही खाया जाता है। तो जब घी तेल का निषेध है तो बोले देखो घी तेल का निषेध था तो संश्लिष्ट का भी निषेध हो गया, नहीं, वो निषेध संश्लिष्ट का ही था। तो ऐसे ही दूध का जब निषेध किया जाता है तो वो संश्लिष्ट का ही निषेध किया जा रहा है। युक्तम ही लोके यत संश्लिष्ट से वर्जनम तदेव ही तत्र प्रतिषिध्यते। क्यों? नित्यम ही उपसर्जनी भूतम भोजने पय प्रचरति। कि दूध जो है वो भोजन में उपसर्जनीभूत होकर के नित्य ही प्रचलित है, गौण रूप में वो साथ में रहता ही है, उसके साथ साथ रहता ही है। हाँ, उसी को बता रहे हैं ये। आज आप आज के हिसाब से बता रहे हैं कि आज दूध को अलग से पीते हैं, यही तो देखो अभी अभी और आगे पढ़ते हैं। बोले यच्च प्रचरति तत्प्रतिषेधो अर्थवान, जो प्रचलित है उसी का प्रतिषेध अर्थवान सार्थक होता है। यन्न प्रचरति तस्य ही अप्रसंगात प्रतिषेधो अनर्थक, जो प्रचलित नहीं है उसका निषेध तो अनर्थक हो जाएगा। इसमें पूर्व पक्षी कहता है ननु केवलम अपनी लोके पय उपभुज्यते। बोले लोक के अंदर अकेला दूध भी तो पिया जाता है। यदि प्रधानता से नहीं बोल रहा है, ये तो अल्पता से ही बोल रहा है। आप तो प्रधानता से बोल रहे हो कि दूध तो अकेले ही पिया जाता है प्रधानता से, क्योंकि इसी तरह के परिवेश में हम लोग रहते हैं। तो ननु केवलम अपनी लोके पय उपभुज्यते, अकेले भी तो पिया जाता है। इस पे सिद्धांति कह रहा उच्चते कारणात केवलाशनम व्रतम औषधम वा यस्य स केवलम उपयुंगते। बोले जो अकेला दूध लिया जाता है ये तो कारणवशात है, सूत्र में जो कहा ना कारणात केवलाशनम, नहीं तो व्रत किसमें अकेले में व्रतम औषधम वा, किसी का व्रत हो, वे पयो व्रतम है तो दूध को ही पीना है, वहां अकेला दूध पिया जाएगा। औषधम वा, अगर किसी को दूध में कहा कि भाई आपको केवल दूध ही पीना है, वहां अकेला पिया जाएगा। यसे स केवलम उपयुक्ते, यानी दूध को मिश्रित करके ही लेना चाहिए, कुछ ना कुछ दूध के साथ लेकर के ही करना चाहिए। प्रचलित ही यही था उस समय, मिश्रित लेना चाहिए, अकेले नहीं। व्रत है या औषधि है वो एक अपवाद है। तो जैसे घी आदि भी होता है तो घी मिलकर के ही लिया जाता है। हाँ, कभी अकेले भी घी खाया जाता है, अकेले तेल भी पिया जाता है, वो तो औषधीय चिकित्सा के लिए, या किसी ने व्रत ही ले रखा हो कि भाई मैं केवल घृत ही लूंगा, पर वो भी कम होता है, दूध के लिए व्रत के रूप में हो सकता है। तो दूध को कैसे लेना चाहिए? मिला करके ही लेना चाहिए, अकेले नहीं लेना चाहिए, कुछ ना कुछ साथ में होना चाहिए। तो इन्होंने कहा कारणात केवलाशनम व्रतम औषधम व यस्य से केवलम उपयुक्ते न तो एतत् प्रचुरम, लेकिन ये प्रचुर नहीं है, अधिक नहीं लिया जाता है, प्रचुर तो मिल करके ही लिया जाता है। तस्मात् प्रायण गुण भूत गुण भूतत्वात् पयस पयोयुक्तम एवं भक्षयितव्यम इत्येवम अर्थ। इसलिए चूंकि प्राय करके गुणभूत होने से दूध के, गुणभूत मतलब वो साथ में मिला करके लिया जाता है, तो पयोयुक्त जो भक्षितव्य है उसी के लिए ये निषेध किया गया है। पय प्रतिषेध इतम अर्थ पय प्रतिषेध उच्चते, जो दूध का निषेध है तो उसी के लिए, मिश्रित के लिए है। तो पूर्व पक्षी क्या कर रहा था कि अलग से लिया जाता है, पय का प्रतिषेध है, मिश्रण में भी निषेध है, तो यानी मिश्रण होने से निषेध हो रहा है, इसका मतलब वो प्रदेय के रूप में है, वो केवल श्रपणार्थ नहीं है, ये पूर्व पक्षी कहना चाहता था। और इसीलिए चरु में जब, चरु के साथ जब दूध रहेगा या दूध में जब चरु पकाया जाएगा तो वहां वो भी प्रदेयार्थ माना जाएगा, इससे प्रदेयता को सिद्ध कर रहा है। मिश्रित में दूध का निषेध दिखा करके पूर्व पक्षी दूध की प्रदेयार्थता को सिद्ध कर रहा है, श्रपणार्थता को हटा रहा है, केवल पकाने के लिए नहीं है, वो देने के लिए है। सिद्धांत कह रहा नहीं, ये केवल यहां पकाने के लिए, देने के लिए नहीं है। और इस विषय में सिद्धांति कह रहा है व्रत धर्माच लेपवत, इसको सिद्धांति ने का न मान करके मध्य पक्षी का मानेंगे, तृतीय का, क्योंकि अगले सूत्र में फिर सिद्धांति इसका खंडन भी करता है। एक बोले कि आप ये सब क्यों कह रहे हो, आप ये भी तो उत्तर दे सकते हो। कई बार हम उत्तर देते हैं तो बीच में से कोई कह देता है ना कि जी इसका ये भी तो उत्तर हो सकता है। ऐसे ही बीच वाले मध्यस्थ ने कहा व्रत धर्माच लेपवत, व्रत के धर्म के समान, व्रत के धर्म से लेप के समान। व्रत धर्म में भी कभी लेप हो जाता है ना, उसको कैसे लेप है वो तो अभी बताएंगे। बोले अथ कस्मात न अयम अन्य परिहार उच्चते, ये परिहार क्यों नहीं दे देते आप, ये एक अन्य परिहार
क्या? व्रतवद एतत् द्रष्टव्यमिति, इसको व्रत के समान समझ लेना चाहिए। कैसे? यथा ब्रह्मचारिणा मांसम न भक्षयितव्यम इत्युक्ते दर्विगतम अपनी लेपम वर्जयंती। ब्रह्मचारी को मांस नहीं खाना चाहिए, तो जो करछी है उसमें जो मांस है उसका भी निषेध होता है कि इधर करछी में पकाया, अब बोले ठीक है मांस तो नहीं लेंगे, लेकिन उसी करछी को दाल सब्जी में लेकर के और दिया जा रहा है, तो बोले कि दर्वी में लिप्त भी अगर उसको आ रहा है ना, तो वो भी उसको नहीं लेना चाहिए। ये ब्रह्मचारी के लिए व्रत के रूप में है। लेप भी निषेध है वहां पर पूरी तरह से। तो ब्रह्मचारी ना, ये जो 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 कह रहे हैं उसको सुनो पहले। बात करेंगे। ब्रह्मचारी ना मांसम न भक्षयितव्यम, जब ये निषेध है कि ब्रह्मचारी को मांस नहीं खाना चाहिए, इत्युक्ते दर्भिगतम भी लेपम वर्जयंती एवं इहापि पयो न पातव्यम इत्युक्ते, जब कहा कि दूध नहीं पीना चाहिए, तो पय से सिक्तम पयसा संश्लिष्टम वर्जयंती थी, दूध से लिप्त या दूध थोड़ा भी उसमें हो उसका भी निषेध कर देते हैं, वर्जयंती निषेध कर देते हैं। किसी किसी को होता है, किसी को दूध अनुकूल नहीं आता है, तो बहुत ज्यादा संवेदनशीलता होती है, थोड़ा सा भी दूध नहीं आता है, थोड़ा सा भी दूध, थोड़ा सा का मतलब है बस एक दो चम्मच भी उनको सहन नहीं होता है, इतनी हद तक चला जाता है, दस्ते लग जाएंगे, वायु अधिक बनेगी। हमारे परिचित हैं उनको पहले, अब तो स्थिति ठीक हो गई, जैसे मावे की बर्फी वगैरह होती है ना, उसका एक चने के दाने जितना भी अगर उन्होंने खा लिया या और मिठाइयों के साथ वो आ गया, तो उनको इतने दस्त लगते थे और उसमें खून आ जाता था उनको। दूध से इतनी अधिक उनको विपरीतता थी, इतनी अधिक तो कमाल की। इतना सा भी लेप भी थोड़ा सा हो गया उनको दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरह होते हैं, दूध की असहनशीलता का भी अलग अलग स्तर है। कुछ के शरीरों ने परंपरा से उसको सहन कर लिया है, जिन परिवारों में खूब दूध पिया जाता है उनमें भी सब जगह नहीं होता है, प्राय करके दूध जो है काफी 30, 40, 50% लोगों को सहन नहीं होता है। और उसमें भी क्षेत्र के हिसाब से उत्तर भारत के, इधर हरियाणा उत्तर प्रदेश और इस तरफ के जो लोग हैं, इन लोगों में दुग्ध को सहन करने का प्रतिशत अधिक है। असहनशीलता तो यहां भी लोगों को मिलती है, सबको नहीं पचता है, कुछ को पचता है, कितना भी पी लो उनको कोई असर नहीं आता है। और दक्षिण भारत में वहां असहनशीलता अधिक है, प्रतिशत अधिक है, बहुत कम लोगों को सहन होता है, इसलिए वहां अकेला दूध पिया भी नहीं जाता है। और वहां पीते भी हैं तो छोटे छोटे से, अभी तक पंजाब हरियाणा वालों को इतना सा दूध दे दो तो वो यूं कहते हैं कि क्या कान में डालने के लिए दे रहे हो। उनको तो गिलास चाहिए और गिलास भी बड़ा चाहिए, और उसमें भी अलग अलग क्षेत्रों के अंदर है, कहीं थोड़ा छोटा गिलास ही चलता है, वहां इतना ही पीते हैं, क्योंकि वहां प्राय उतना ही पिया जाता है, कहीं एक छोटा सा ही पीते हैं, और कहीं वो तो बड़ा ही करते हैं, वो पंजाबी गिलास बोलते हैं उसको, वो बड़ा ही चाहिए, छोटा तो नहीं। छोटा तो कोई विशेष कहे तो छोटा आएगा, नहीं तो बड़ा में ही आएगा, लस्सी आएगी तो बड़े में ही आएगी। वो एक इतना बड़ा गिलास होता है, वो उसमें आधा लीटर आता है? 3 पाव आता है, आधा लीटर आता है? 3 पाव वाला भी होता है क्या? नहीं, वो नीचे से पतला सा होता है बहुत, और ऊपर से यूं इतना चौड़ा होता है। सामान्यतः गिलास 1 पाव का होता है, या 250 या 300 का, 1 पाव मान के चलो, वो उससे दुगना तो होता है, और 3 पाव का भी होता होगा तो होता होगा, और उसको गट गट पिया जाता है, ऐसे नहीं पीते। और मूछें भी बनती हैं उससे, और थोड़ा इधर उधर गिरता भी है, उसकी परवाह नहीं, क्योंकि खूब है। सबको नहीं होता है, कुछ के लिए कहते हैं। वैसे सामान्यतः दूध जो है सीधे सीधे हमारे मानवों के लिए अधिक अनुकूल नहीं था, लेकिन जिन प्रजातियों में दुग्ध का पालन ही किया जाता है, यानी गौ पालन आदि और पशुपालन होता था जिन प्रजातियों में, और दूध पे निर्भर रहते थे, और भोजन अन्न की जगह वो दूध को अधिक लेते थे, उन प्रजातियों में चलते चलते पीढ़ी दर पीढ़ी वो सहनशीलता बढ़ गई। वो लोग, उनमें अधिक लोग मिलते हैं जो दूध को सहन कर लेते हैं अधिक मात्रा में भी, नहीं तो थोड़े कुछ लोग अकेला दूध नहीं पी सकते, लेकिन वो चाय कॉफी पीते हैं उसमें थोड़ा सा दूध ले लेते हैं, उतना उनको अनुकूल आ जाता है। दूध की मिठाई भी नहीं लेंगे, या तो बहुत कम लेंगे, या और चीजें खाने के साथ साथ लेंगे। इसलिए प्राय करके ये दूध, दूध की चीजें औरों से मिला करके ली जाती हैं।
अब खीर भी बनाई तो खीर में चावल मिला दिए ना, अकेला दूध थोड़ा है, खीर को फिर भी व्यक्ति खा लेगा। अधिक दूध की, मान लो आधा लीटर दूध की खीर खा ली, लेकिन आधा लीटर दूध अकेला वो नहीं पी सहन कर पाता है, ऐसा हो सकता है। हाँ, तो तो अच्छी बात है कि ब्रह्मचारियों के लिए तो विशेष निषेध है, कुछ चीजें निषेध होती हैं कि भाई इससे औरों की विधि नहीं हो, कह रहे हैं ये मान करके कि औरों की विधि है, लेकिन इनको तो ये नहीं खाना चाहिए। ब्रह्मचारियों को तो मांस नहीं खाना चाहिए, ये उनके लिए व्रत है, ब्रह्मचारियों के लिए व्रत है ये, उसको मांस नहीं खाना चाहिए। तो मांस का दर्वी का लेप भी उनके लिए उपयुक्त नहीं है, इतना भी नहीं उनको होना चाहिए। हाँ, तो संभव और व्यभिचार होता है ना। संभव है मतलब ब्रह्मचारी भी खा सकते हैं, मनुष्य है, मनुष्य को मांस खाया जा सकता है मनुष्य के द्वारा, तो कोई भी खा सकता है। जैसे हम कच्ची चीजें खाते हैं या शाकाहार करते हैं, ऐसे मांस भी खाया जा सकता है। यानी वो अंदर ना उतरे ऐसी व्यवस्था नहीं है, उतर सकता है, वो अंदर चला जाता है, पच जाता है हमारे द्वारा। जैसे हम पानी पी सकते हैं तो हम दूध भी पी सकते हैं, हम फलों का रस भी पी सकते हैं, हम शराब भी पी सकते हैं। पी सकते हैं क्या मतलब, शरीर की दृष्टि से यो पिया जा सकता है। तो ऐसे तो संभव भी है, खाया जा सकता है, खाते हैं लोग बाग। जैसे और मनुष्य खा लेते हैं, ऐसे ब्रह्मचारी भी खा सकता है, वो भी मनुष्य का बच्चा है, युवा भी हो गया है, तो उसके द्वारा लिया जा सकता है, तो संभव है। और उसका व्यभिचार भी है कि नहीं खाना, व्यभिचार तो ये निषेध कर ही रहे हैं यहां पर। यदि आर्य मनुष्य खादन्ति एव न ब्रह्मचारिणां कृते तस्य निषेधं गतं व्याकरणम् उदाहरणम् आचति दिक् देवदत्तं पलाण्डुम् अपि चेत् हाँ पलाण्डु विषये तत्र उक्तमस्ति। हाँ, तो अत्र तो पलाण्डुं तो परांडु, परांडु को खाता है वो देवदत्त ब्रह्मचारी है या सामान्य व्यक्ति है? सामान्य व्यक्ति। सामान्य व्यक्ति है हाँ, कि तथा पलांडु को भी खाता है। हाँ, तो ठीक है, धिक्कार किया गया, लेकिन उसका फिर भी प्रयोग किया जाता है, पलांडु के गुण भी बताए गए हैं स्थिति योगिनां विशेष के लिए। स्थिति विशेष के अत्र लिए स्थिति कथं जायते कि देखो, ब्रह्मचारी देखो मांसं खादिष्यति। एक को यदि आर्य मनुष्याः अपि न खादन्ति हम्म, तो ब्रह्मचारिणः कथं खादिष्यन्ति, तत्र संभवः एव नास्ति नहीं इतिमेव। संभव है ना, मनुष्य तो खा सकते हैं ना। और ब्रह्मचारी आर्यों के ही ब्रह्मचारी हो ऐसा नहीं है, और लोगों के भी ब्रह्मचारी होते हैं जो पढ़ते हैं लिखते हैं, सभी तरह के होते हैं ब्रह्मचारी। कोई सारे आर्यों के बच्चे ही हों तो ऐसा तो नहीं है। शूद्राणां तु पुनयनमपि नास्ति। नहीं, लेकिन पढ़ने के लिए अवसर तो है उनको। और मतलब जो इस जो शाकाहार करते हैं उनके बच्चे भी पढ़ते हैं, जो शाकाहार नहीं करते हैं उनके बच्चे भी पढ़ते हैं, तो निषेध किया गया। तो अद्यतनीय वर्तते। अद्यतनीय है, उस समय भी होता होगा, क्यों नहीं होता होगा, इससे पता लगता है ना, क्यों ऐसा माना जाए। अब किसी के लिए कहा जाए, किसी के लिए कहा जाए, अब वैसे तो कोई दोष नहीं है, लेकिन किसी के लिए कहा गया। अब पलांडु के लिए आप जो कह रहे थे कि देखो धिक देवदत्तम पलांडुम अपि भक्षयति, तो किसी के लिए कह सकते हैं देखो धिक्कार है इसको, ये सर्दियों में स्वेटर पहनता है, कहा जा सकता है। वही सामान्यतः नहीं पहनते, देखो ये पहनता है, धिक्कार है इसको। कुछ कोई चीज पहनता है ऐसा, मान लो उसके लिए कि धिक्कार है इसको, ये दवाई खाता है, और दवाई अपने आप में दोष नहीं है, लेकिन अच्छा उसका मतलब है कि उसकी निंदा कर रहे हैं कि अब बीमार पड़ रहा है, देखो दवाई खा रहा है ये, दवाई खा रहा है, दवाई खाने की जरूरत क्या पड़ रही है, धिक्कार है इसको, ये दवाई खा रहा है, कह सकते हैं ना, औषधि खा रहा है, अपने आप में पाप नहीं है। तो पलांडु के लिए मना किया गया, उसको विशेष कारणों से तामसिक है। तो जो कोई ब्राह्मण हो, विद्यार्थी हो, ब्रह्मचारी हो, उनके लिए मान लो जिनके लिए निषेध है और जिनके लिए स्वीकृत है औषधि के रूप में, चिकित्सा के रूप में, अन्य तत्तु कारण। स्वीक्रियते परंतु मांसम तो कदापि न स्वीक्रियते। लोक में खाया जाता था, इसलिए ये कथन है ऐसा, उसके लिए कि नहीं आप इस समय नहीं कर सकते। अब मोबाइल का कोई प्रयोग कर रहा है, धिक्कार है इसको, ये मोबाइल का प्रयोग कर रहा है विद्यार्थी होते हुए, तत्तु सर्वम् तो अवगम्यते। उसका ये अन्य मनुष्याः प्रयोगं कुर्वन्ति हाँ इति तस्मात् अत्र हाँ, तो निषेधः। करते होंगे ना उस समय भी, हाँ, तत्रैव दोषः भवति। दोष नहीं, इसको विधि मत मानो कि उस समय करने की विधि थी, प्रयोग होता था, बस केवल इतना ही पता लगता है। आपको दिक्कत क्या लग रही है, इसका मतलब है कि उस समय विहित था, औरों के लिए मांस खाना विहित था, शास्त्रोक्त था, आप ये अर्थ ले रहे हो। नहीं, इससे केवल इतना ही आ रहा है कि वो खाते थे, विहित था, ये थोड़ा ना बात हुई, विहित था या नहीं था ये तो अलग
देखना पड़ेगा। खाते थे केवल इतना ही पता लग रहा है और उसके लिए निषेध किया जा रहा है। ब्रह्मचारिणाम निषेधार्थात् गृहस्थानां कृते विधि नहीं, ये नहीं कहेंगे आप। अन्यथा खादितुम् नहीं नहीं, अर्हन्ति। वो विहित है या नहीं है वो अलग बात है। ये इनके लिए मना है, ये नहीं कर सकते हो। आप ऐसा नहीं कर सकते। विहित है या नहीं है, नहीं आप भी ऐसा नहीं कर सकते। बस यहाँ क्या नियम है। हाँ, वेदारंभ संस्कार में जो पितृउपदेश आता है उसमें भी स्वामी जी ने मांसाहारम वर्जय करके मांस का निषेध किया है उसमें। मांस और वृक्षाहार का निषेध किया गया, निषेध किया गया। ब्रह्मचारी को लिए किया वहां पे। हाँ, तो बस तो ऐसे ही यहां पर भी लगा दो। क्यों? क्यों? ये जो भाष्य है, शावर भाष्य है ये, और सूत्र, ये सूत्र को भी ले लेंगे आप तो भी क्या बात है। ये तो अधिक पुराना नहीं है। और वो जो वर्जन का है, म्लेच्छों का शासन है, वो महर्षि के अपने वचन बनाए हुए हैं या प्राचीन ग्रंथों के हैं? वो वचन महर्षि के अपने बनाए हुए हैं या प्राचीन शास्त्रों के हैं? ये वाक्य बनाया हुआ है या प्राचीन शास्त्रों का है? वर्जयेन मधुमांसम च, ब्रह्मचारी के लिए कहा ना, मधु और मांस का निषेध किया गया। तो ये तो पहले का वचन है उस तरह से। तो प्रचलन में है, आप ये जो अर्थ निकाले हो ना कि यहां ब्रह्मचारियों के लिए निषेध किया गया या बता अन्यों के लिए अनिषिद्ध है, अन्यों के लिए विहित है, ये जो अर्थ निकाल रहे हो प्रचलित है। हाँ तो प्रचलित है, प्रचलित है लेकिन विहित नहीं है। मैं यही तो कह रहा था। आप इसका अर्थ इस यूं निकाल रहे हो कि वो फिर अन्यों के लिए तो विधि प्राप्त हो गया, अन्यों के लिए तो खाने का स्वीकृति हो गई, उसमें आपको आपत्ति है। मैं कह रहा हूं स्वीकृति थोड़ा ना हो रही है, प्रचलित है ऐसा, उसी को कहा जा रहा है। बस जो प्रचलित है बोले ये नहीं करोगे आप। गुरुकुल में आप बीड़ी सिगरेट नहीं पियोगे, गुरुकुल में आप बीड़ी सिगरेट नहीं पियोगे, इसका यह मतलब है कि बीड़ी सिगरेट पीना विहित है? नहीं, विहित तो फिर भी नहीं है, प्रचलित है, लोग पीते हैं, यहां पर निषेध किया जा रहा है। उतने ही अर्थों में लेना चाहिए, आप विधि नहीं लीजिए इसमें। आगे सिद्धांति का सूत्र है 40वां, रस प्रतिषेधो वा पुरुष धर्मत्वात्। बोले रस का, राग का प्रतिषेध मात्र किया जा रहा है, पुरुष का धर्म होने से उसके लिए निषेध किया। ऐसे स्तरों पर जो निषेध किया जाता है। न वा एषः परिहार परिहारांतर निवृत्त्यर्थो वा शब्द। ये जो वा शब्द है ये परिहार की निवृत्ति के लिए। ये जो 39वां सूत्र था ये मध्यस्थ ने बोला है, बोले उसी तरह से निषेध कर देंगे हम। तो सिद्धांत कह रहा है कि नहीं, वा जो है ये प्रतिषेध के लिए, बोले ऐसे निषेध नहीं कर सकते। हाँ, पूर्व ये तो, ये चूंकि यहां पर उसका ये इसने लिखा ना, अथ कस्मान नायम परिहार उच्यते, किसका परिहार? पूर्व पक्षी का। तो ये एक और कोई कह रहा है जो पूर्व पक्षी के विपरीत ही बोल रहा है उसका प्रतिषेध करने के लिए, लेकिन सिद्धांति को कह रहा है कि आप ये परिहार क्यों नहीं कर देते हो? नहीं, संपृक्त का निषेध जो कर रहा है सिद्धांति ने थोड़ा ना कहा है ये। हाँ, तो उसमें ये मध्यस्थ भी इसको कह रहा है, लेकिन इसको उत्तर किस रूप में दे रहा है कि वो तो व्रत के लिए, व्रत के संदर्भ में इसको देखना चाहिए। इन्होंने कहा ना, एवं इहापि पयो न पातव्यम इत्युक्ते पैसा सिक्तम पैसा संश्लिष्टम वर्जयंती इति। ये नहीं करना चाहिए, क्यों संश्लिष्ट को लेते हैं? सिद्धांति ने कहा था कि क्योंकि प्राय करके संश्लिष्ट ही लेते हैं, इसलिए संश्लिष्ट का ही निषेध है, संश्लिष्ट का ही निषेध है। पूर्व पक्षी ये उत्तर देना चाहता है कि संश्लिष्ट का निषेध भी, क्योंकि जब व्रत के रूप में होता है तब संपूर्ण का भी निषेध होता है और थोड़ा सा दर्भी पे लिप्त होता है उसका भी निषेध माना जाएगा। ये व्रत है इसलिए निषेध है वहां पर, ऐसा करके वो वहां कहना चाह रहा है। तो यहां उत्तर में आगे 40वें सूत्र में सिद्धांत कह रहा है, न वा एषा परिहार परिहारांतर निवृत्त्यर्थो वा शब्द। ये परिहारांतर दूसरे के द्वारा दिया गया उसके निषेध के लिए वा शब्द का प्रयोग है। कुतः पुरुष धर्मत्वात् व्रतस्य, व्रत जो है वो पुरुष का धर्म है, वो वस्तु से नहीं जुड़ा हुआ है, पुरुष से जुड़ा हुआ है।
और अदृष्टार्थम ब्रह्मचारिणो मांसा भक्षणम, ब्रह्मचारी को जो मांस का अभक्षण कहा गया है वो अदृष्ट के लिए कहा गया, दृष्ट के लिए नहीं कहा गया है। निषेध यूं कर रहा है कि एक तरफ दूध का निषेध किया पय का, वो तो दृष्टार्थ है कि कफ की वृद्धि ना हो, लेकिन मांस का जो निषेध किया गया ब्रह्मचारी के लिए वो दृष्टार्थता नहीं है कि उसको खाने से उसको कोई रोग हो रहा है, इसलिए वो अदृष्ट के लिए है। तो अदृष्टार्थम ब्रह्मचारिणो मांसा भक्षणम तत्र तावदपि यो भक्षयति यावती मांस रस मात्रम विदितम भवती, तो उसमें जो भी तावदपि उतना भी जो खाता है, दर्वी से लिप्त भी जो खाता है, तो उतने से भी मांस का रस मात्र उसको विदित हो जाता है कि मांस का कैसा रस होता है, उसको नहीं देना है बिल्कुल भी। तस्मादपि दोष तस्यापि दोष, उसका भी दोष होता है इतना सा भी। न श्लेष्म प्रकोपादि किंचित दृष्टम अपेक्षते, उससे मांस के खाने से उसको कफ की वृद्धि हो जाती है, या तो लिप्त दर्वी से लिप्त लिया जाए उससे उसको कफ का प्रकोप हो जाता है, इसलिए उसका निषेध है। ऐसी दृष्टार्थता नहीं है वहां पर, अदृष्टार्थता है, उसको नहीं खाना है। न तो पय प्रतिषेधे तथा, दूध के प्रतिषेध में ऐसा नहीं है, वहां तो दृष्टार्थता है, अदृष्टार्थता नहीं है, दृष्टार्थता है कि कफ का प्रकोप आदि हो जाता है, उसका रस का प्रतिषेध कर रहे हैं। तस्मात पूर्व एवं परिहार थी, इसलिए हमने जो पहले परिहार किया था यानी 38वें सूत्र में वही ठीक है, ये व्रत वाला परिहार ठीक नहीं है। आगे 10वां अधिकरण, अभ्युदितेष्ट दधिश्रितयो प्रदेय धर्मानुष्ठानाधिकरणम। अभ्युदितेष्टि होती है आरंभणीय इष्टि, उसमें दधि और श्रित दोनों होते हैं, यानी दूध भी होता है, श्रित मतलब गर्म किया हुआ दूध। इसमें प्रदेय धर्मों का अनुष्ठान, प्रदेय पयो धर्मों का अनुष्ठान होना चाहिए। अभी निषेध करके आए हैं कि पयो धर्म नहीं होने चाहिए, ये उसके अपवाद के रूप में कथन है कि यहां पर तो होने चाहिए। इदम समामनायते, अच्छा इसी विषय में ये वचन भी जो आ रहा है, इदम समामनायते विवा एनम प्रजया पशुभिर्र्थयति वर्धयति अस्य भ्रातृव्यम यस्य हविर्निरुक्तम पुरस्तात् चंद्रमा अभ्युदेति सत्रेधा तंडुलान विभजेत ये मध्यमास तान अग्नये दात्रे पुरोडाशम अष्टाकपालम निर्वपेत ये स्तविष्ठास तान इंद्राय प्रदात्रे दधंश्चरुम ये अनिष्ठा तान विष्णवे शिपिविष्टाय श्रिते चरुमिति। पीछे 9वें अध्याय के दूसरे पाद का 44वां सूत्र आया था, पृष्ठ संख्या 2499। तो यहां पर भी देखिए शीर्षक क्या था, अभ्युदयष्टौ दधि पयसो प्रणीता धर्मानुष्ठानाधिकरणम। अभ्युदयष्टि है, इसमें दधि और पय में प्रणीता जल के धर्मों का अनुष्ठान किया जाता है। वचन वहां पर भी यही है, वही प्रसंग है। यहां क्या है, दधि और श्रित में प्रदेय के धर्मों का अनुष्ठान, वहां था प्रणीता के धर्मों का अनुष्ठान, वो तो स्वीकृत था कि वो अनुष्ठान करना चाहिए। यहां क्या है, प्रदेय धर्मों का, यहां हाँ यहां भी प्रदेय धर्मों का यानी प्रदेय दूध के प्रदेय पय के धर्मों का अनुष्ठान यहां पर करना चाहिए, ये कथन है, उससे भेद है। तो वचन तो ये सारा का सारा हो ही गया, अर्थ भी वहीं पर है। तो यहां विषय वाक्य क्या है, जहां चर्चा है श्रिते चरुम दधंश चरुम इत्येतत् उदाहरणम, वहां भी इन्हीं पे चर्चा थी। तो तत्रेशो अर्थ संशयी कहा किम श्रिते दधनी च इज्जार्थ पयो धर्म कर्तव्य उत न इति। तो श्रित जो श्रिते दधनी च गर्म दूध में और दही में इच्छा के लिए जो पय के धर्म हैं वो करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है न कर्तव्य आए थे, नहीं करने चाहिए। बोले अभी भी तो हम अधिकरण देख के आए हैं, क्यों कुतः, बोले अप्रदानार्थत्वात्, बोले प्रदान के लिए नहीं है, ये भी प्रदान के लिए नहीं है। पीछे कहा था अप्रदान के लिए, दूसरा कहा प्रणीतार्थे विधानात्, वो तो श्रवण के लिए इनका विधान किया गया है। अतुल्यत्वाच, और विभक्ति का भेद होने से, यहां पर भी विभक्ति का भेद है। चरुणा न संसर्ग थी, चरु के साथ उसका संसर्ग नहीं होता है, समान अधिकरण में नहीं है। ये जो हेतु पिछले अधिकरण में दिए गए थे वो के वो पूर्व पक्षी यहां प्रस्तुत कर रहा है, और इसलिए इन धर्मों का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, अनुष्ठान है। पर सिद्धांति कह रहे नहीं, यहां अनुष्ठान होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, वही चर्चा यहां पर इस अधिकरण में होगी। एवं प्राप्ते ब्रूमा, सिद्धांति बोल रहा है।
अभ्युदय दोहापनय स्वधर्मा स्यात् प्रवृत्तत्वात्। तो अभ्युदय इष्टि में दोहापनय, दोह से देवताओं का अपनय, देवताओं से दोह का अपनय होना चाहिए। दोहापनय दोह का अपनय होना चाहिए, कहां से? देवताओं से। स्वधर्मास्यात, और वो अपने धर्म वाले होने चाहिए, यानी प्रदेय धर्मों का अनुष्ठान होना चाहिए। क्यों? प्रवृत्तत्वात्, प्रवृत्त होने के कारण से, याग के लिए होने से, याग के लिए वो प्रवृत्त हैं। भाष्य देखिए, अभ्युदय निमित्ते, इसमें जब चंद्रमा उग जाता है, न नहीं उगना चाहिए लेकिन उग जाता है, तब ये की प्रायश्चित टेष्टि की जाती है। तो अभ्युदय निमित्ते, अभ्युदय का निमित्त हो तो, चंद्रमा उग गया है तो, योयम दोहो देवताया अपनीतः स स्वधर्मास्या, तो उसके बाद जो ये दोह है वो देवता से अपनीत है, देवता से युक्त नहीं है वो। सस्वधर्मास्यात, उसके अपने धर्म वहां पर होने चाहिए। इज्यार्थाश्च तत्र पयो दधि धर्म कर्तव्य, क्यों होने चाहिए इनके अपने धर्म? कि वो जो पय और दधि के धर्म है वो भी इज्जा के लिए ही थे, ये भी इज्जा के लिए ही है। तो इज्यार्थाश्च तत्र पयो दधि धर्म, दूध और दही के धर्म जो इज्जा के लिए थे, ये भी चूंकि इज्जा के लिए, इसलिए वो धर्म यहां करने चाहिए। कुतः इज्जार्थम एव ही तत्पयो दधि च प्रवृत्तम, क्योंकि पय और दधि वो जो थे वो इज्जा के लिए ही प्रवृत्त थे, ये भी उसी के लिए। यतश्च इज्जार्थम अतो अस्य इज्जार्थ प्रवृत्ता एव धर्मा, चूंकि ये भी इज्जा के लिए है, इसलिए इज्जार्थ धर्म प्रवृत्ता एव, तो इज्जा के लिए जो धर्म है वो यहां पर प्रवृत्त है ही, प्राप्त ही है। तद्धर्माणाम प्रवृतौ अस्ति कारणम निवृतौ नास्ति, तो इन धर्मों की प्रवृत्ति में तो कारण है, निवृत्ति में तो कोई कारण नहीं है। सिद्धांति को कोई पूछ रहा, पूर्व पक्षी पूछे कि भाई ये धर्म यहां होने चाहिए नहीं होने चाहिए, इसमें आप हेतु दो, तो बोले इसकी प्रवृत्ति में तो कोई कारण है ही नहीं, यानी ये तो इज्जार्थ है इसलिए प्राप्त हो ही रहे हैं। हाँ है क्या? हाँ वो तो आगे आएगा। प्रवृत्ति में, प्रवृत्ति तो वैसे प्राप्त थी ही, प्रवृत्ति तो प्राप्त थी ही, कोई अलग से कहने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आप जो कह रहे हो कि ये धर्म यहां नहीं होने चाहिए, इसमें निवृत्ति में कोई हेतु नहीं है आपका। आप अगर नहीं चाहते हो तो आप नहीं कह रहे हो तो आपको हेतु देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा, क्यों नहीं है ये। तो निवृत्ति में तो यहां पर कोई कारण नहीं है। तद धर्माणाम प्रवृत्तो अस्ति कारणम, प्रवृत्ति में तो ये कारण है क्योंकि वो प्राप्ति है, इज्जार्थ है, इज्जार्थता ही ये इसमें हेतु है बस, लेकिन निवृत्ति में कोई कारण नहीं है। पूर्व पक्षी कहता है ननु प्रणीतार्थे दधि पयसी विधीयते, ये तो दधि और पय है, ये तो प्रणीत के लिए यानी तो श्रपणार्थ है। सिद्धांति कहता है नेत्याह, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? वाक्यम ही तथा भित्य था, तो अगर ऐसा करोगे तो वाक्य भेद आएगा। क्या? चरौ देवतार्थे, देवतार्थे चरौ सती, सती सप्तमी लेंगे, देवता के लिए चरु के होने पर चरवर्थयोश्च दधि पयसो, और फिर चरु के लिए दधि और पय होंगे, कि दो दो हमारे को करना पड़ेगा। जैसे पिछले अधिकरण में पूर्व पक्षी दो वाक्य अर्थ ले रहा था, दो भेद बता रहा था, ऐसे ही ये सिद्धांत कह रहा है कि ये तो वाक्य भेद हो जाएगा। वहां तो निवारण किया था, यहां निवारण नहीं हो सकता, यहां तो वाक्य भेद बनेगा, दोष बनेगा। देखो एक ये जो वाक्य है धर्माणाम प्रवृतौ अस्ति कारणम निवृत्तौ नास्ति, यद्यपि तो प्रसंगवशात है, लेकिन चरक संहिता में एक श्लोक आता है, कौन कारण है, भिन्न भिन्न चीजों का कारण कौन है। तो उस प्रसंग के अंदर एक है प्रवृत्ति हेतुर भावानाम न निरोधे अस्ति कारण, भावों की सत्तात्मक चीजों की उसमें तो हेतु होता है, प्रवृत्ति हेतु होता है, न निरोधे अस्ति कारण, निरोध में कोई कारण नहीं होता है। लेकिन केचित तत्रापि मन्यन्ते, लेकिन कुछ लोग वहां पर भी मानते हैं हेतुम हेतोर अवर्तनम, हेतु का हटना हेतु के रूप में माना जाता है। हेतु का हटना, प्रवृत्ति में जो हेतु था उस हेतु का हटना निवृत्ति का कारण माना जाता है। मैं इसको थोड़े दूसरे प्रसंग में ले रहा था, बहुत बार प्रश्न आदि आते रहते हैं इस विषय में। तो कहते हैं कि जी मुक्ति की प्राप्ति में क्या कारण है, तो मुक्ति की प्राप्ति में कारण बता दिया,
बोले जी मुक्ति से जब लौट के आते हैं तो वो लौट के क्यों आते हैं, उसमें क्या कारण है? जब हम कर्म रहित, कर्म की समाप्ति हो गई, कर्म शेष नहीं बचे, संस्कार शेष नहीं बचे, जब कहते हैं कि भाई फिर भी जन्म होता है, तो बोले कारण क्या है उसमें? उसमें भी कोई ना कोई कारण होना चाहिए। तो मुक्ति में जाने का कारण है तो मुक्ति से निकलने का भी कोई ना कोई कारण होना चाहिए। तो प्रवृत्ति हेतुर्भावानाम, भावों की प्रवृत्ति में तो हेतु होता है, न निरोधे अस्ति कारणम, उसके समाप्त होने में कोई कारण नहीं होता है। अब जैसे कि कर्मज व्याधि हो, कर्म के कारण से रोग पैदा हो गया, वो निमित्त है। अब वो जो कर्म, उस रोग की व्याधि की समाप्ति है, बोले समाप्ति हुई है, इसमें क्या कारण है? इसमें कोई कारण नहीं है। लेकिन केचित तत्रापि मन्यन्ते, कोई उसको भी मान लेते हैं, क्या? हेतुम, हेतुरवर्तनम, हेतु का हट जाने को ही हेतु मानते हैं। हेतु के हट जाने को ही हेतु मानते हैं कई जने। जैसे स्वामी जी ने एकदम कहा ना कि कर्म के कारण से रोग पैदा हुआ था, अब कर्म की समाप्ति, वो कर्म क्या था? हेतु था। हेतु का हट जाने को ही हेतु के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं कई जने, मान लेते हैं, लेकिन वो अपने आप में कारण नहीं है। हम किसी वाहन में चढ़े, रेल में, बस के अंदर, सरकारी में, तो उसके लिए कब चढ़ पाते हैं हम? टिकट होना चाहिए हमारे पास। तो टिकट हेतु है, उससे हम अंदर चल जाते हैं। तो बोले अंदर चढ़े, उसके लिए टिकट खरीदा, और जब यात्रा समाप्त हुई, जो बाहर निकलते हैं, तो उसके लिए भी वो हेतु चाहिए, एक टिकट लेना पड़ेगा बाहर निकलने के लिए भी। नहीं, पिछला जो टिकट था वो समाप्त हो गया, तो यही है और कुछ नहीं है। उसको भी कारण के रूप में प्रस्तुत करना चाहे तो कर दें। तो मुक्ति में जब हम गए, उसके लिए हेतु है, और मुक्ति से जब लौट के आ रहे हैं तो वो जिस हेतु से मुक्ति में गए थे वो हेतु समाप्त हो गया, तो मुक्ति से बाहर आना ही है, और कहां जाएंगे? अब उसके लिए क्या देते हैं, हम फिर से मुक्ति के लिए जा रहे हैं। तो भाई बस से हम बाहर क्यों निकले? बोले हमारे को दूसरे काम है। ये तो हो गया काम, जिसके लिए टिकट लिया था वो पूरा हो गया, और अब तो निकलना ही है। वो बाहर निकालेंगे ही ना, वो कहेंगे देखो आ गया है शहर, निकलो, अब उतरो यहां से, बैठे नहीं रह सकते, उतरो यहां से, उतरना ही पड़ेगा आपको। तो ऐसे ही मुक्ति से भी जो लौटते हैं, उसमें वास्तव में कोई अलग से कारण नहीं है। जिस हेतु से हम मुक्ति में गए थे वो हेतु समाप्त हो गया, तो नीचे आना है, एक दृष्टि। अब उसको, किसी को ये स्वीकार नहीं होता है, दूसरे ढंग से कहें कि भाई परमात्मा हमारा हित करना चाहता है, तो फिर से मुक्ति के अवसर दे, मुक्ति का अवसर देने के लिए वो जन्म दे रहा है। फिर से मुक्ति मुक्ति का पिछला जो हेतु था वो तो समाप्त हो गया, अब उससे मुक्ति में तो और ज्यादा रह नहीं सकता है वो। अब फिर से हमारे को मुक्ति मिल सके इसलिए शरीर दे रहा है, उसके लिए कोई अलग से हेतु नहीं। ये जन्म मिला, इसके लिए भी कोई कारण होना चाहिए। हर जगह नहीं होता है कि वहां कारण हो ही। पिछला कारण समाप्त हो गया, हम कह देते हैं, हम कहें कि हम आप किसी के पास गए, बोले जी काम हो गया हमारा, अब चलते हैं। ये चलने में क्या कारण है? बोले जिस उद्देश्य से आए थे उसका पूरा हो जाना बस। तो आने में तो वो कारण था, ये हम किसी प्रयोजन से गए थे। अब जाने में क्या कारण है वहां से? तो क्या जी हमारे को दूसरे और काम करने हैं इसलिए जा रहे हैं। तो दूसरे और काम करने इसलिए जा रहे हैं, वो कोई हेतु नहीं है यहां से जाने का। क्या दूसरे काम करने होंगे जब जब तब तब यहां से उठ उठ करके जाओगे, ये कारण के रूप में है कि जब जब कोई कार्य होंगे तो वहां आके फिर उठ करके जाएंगे। ये उठ के जाना, वहां तो वो काम तो हम वैसे भी कर सकते थे, यहां से उठ के ना भी जाते, वहीं अपनी जगह पे रहते, वहां भी अपना काम करते ही। वो तो हम कहने को कहते हैं नहीं जी अब मेरे को जाना है, दूसरा काम है। तो कार्य के कारण हम उठ के जा रहे हैं, हम संबंध तो जोड़ते हैं ऐसा, लेकिन वास्तव में ये उठ के जाना, इसमें कारण क्या है? वो और कार्य है वो नहीं, जिस उद्देश्य से हम आए थे वो हेतु समाप्त हो गया है अब यहां रुकने का, इसलिए हम यहां से जा रहे हैं। तो प्रवृत्तिर हेतु भावाना, भावों की प्रवृत्ति में तो हेतु होता है, न निरोधे अस्ति कारण, निवृत्ति में हेतु नहीं होता है। उससे जब हम हट रहे हैं उसमें कोई हेतु नहीं है, बस काम खत्म हो गया, बस इसलिए जाना है, अब यहां क्यों बैठेंगे, इनको क्यों परेशान करेंगे। जिस प्रयोजन से हम आए थे बस वो हो गया, तो बस आना है, और क्या है। घंटी लगा रहे हैं, घंटी लगा रहे हैं, किस लिए घंटी लगा रहे हो?
तो लोगों को पता लगे इसके लिए। अब घंटी को रोक रहे हैं, बोले रोक किस ले रहे हो घंटी बजाना? बोले जी मेरे को दूसरे और काम करने इसलिए रोक रहा हूं। ऐसे कहेंगे? नहीं, जिस प्रयोजन के लिए घंटी बजा रहे थे वो प्रयोजन पूरा हो गया बस, इसलिए हम घंटी रोक रहे हैं। दूसरा काम हो या ना हो, हमें घंटी तो रोकनी है। किसी के पास गए, हमारा कार्य पूरा हो गया, अब हमारे को दूसरा कार्य है या नहीं है, फिर भी हमारे को तो यहां से जाना है। एक व्यक्ति कहे जी मेरे को और काम है, अब मैं चलता हूं, ये काम पूरा हो गया। तो बोले अच्छा, दूसरे काम आपको नहीं होते तो आप यहीं बैठे रहते क्या? यहां जिस काम के लिए आए थे वो काम पूरा हो गया, अब चूंकि दूसरा काम नहीं है इसलिए यहीं बैठे रहोगे क्या? क्योंकि आपके जाने का कारण क्या है? दूसरा काम होना, और दूसरा काम है नहीं, तो आप यहीं बैठे रहोगे क्या? नहीं, फिर भी आपको जाना है। आपको दूसरा काम हो या नहीं हो, आपका यहां काम पूरा हो गया, बस अब आपको यहां से जाना है। क्या? मुक्ति में भी ऐसा ही है, मुक्ति में भी ऐसा ही है। हम भले ही यूं चाहते हैं कि बैठो, वो तो दूसरा भी बैठना चाहेगा, जी हाँ आपसे बात तो हो गई, काम तो हो गया, लेकिन हाँ थोड़ी देर मैं यहीं बैठना चाहता हूं। मैं काम हो गया, जो परमात्मा को देना था, जो भुगाना था, वो हो गया पूरा। इसीलिए मैंने उदाहरण ये दिया कि जिसको बताना था, हम किसी से मिलने गए अधिकारी से, जो कार्य था उसने बता दिया। वो कह रहे जी कि मैं बैठता हूं यहीं पर ही, थोड़ा यहाँ एसी है, बैठा रहता हूं थोड़ा सा आराम से। नहीं, वो भगाएगा वहां से, जाओ यहां से, आपका यहां प्रयोजन पूरा हो चुका है। बोले नहीं जी प्रयोजन पूरा नहीं हुआ, मैं तो थोड़ा यहाँ आराम से बैठा हूं। नहीं, आप यहां आराम से बैठने के लिए नहीं आए थे, यहां प्रयोजन क्या था? और जितना प्रयोजन था उतना बस आपका पूरा हो गया। वो कहे जी मैं 1 लाख रुपए लेने के लिए आया था आपसे, और अभी तो आपने 10,000 ही दिए, अभी मैं और बैठूंगा जब तक 10,000 90,000 और नहीं आ जाते। नहीं, आप 1 लाख का सोच के आए हो तो वो आपकी अपनी इच्छा है, लेकिन आप कुछ लेने के लिए आए थे, देने वाले ने देना था या नहीं देना था, कितना देना था, वो सब कर दिया, काम पूरा हो गया। अब भले ही आप 1 लाख के लिए सोच के आए हो, आपको 10,000 ही मिले, आपको रखना ही है। वो ये नहीं कह सकता कि जी अभी तो 90,000 और नहीं हुए, मैं तो 90,000 सोच के आया था। कोई आत्मा कह रही जी मैं तो हमेशा के लिए मुक्ति का सुख भोगने के लिए आया था, मैं तो हमेशा के लिए मुक्ति सुख चाहता हूं, इसलिए मेरा तो प्रयोजन पूरा नहीं हुआ है, मैं तो नहीं जाना चाहता। नहीं, वो प्रयोजन पूरा हो गया। हमारी इच्छा कितनी भी हो मिथ्या ज्ञान से, लेकिन जो योगी है वो मिथ्या ज्ञान ही होता नहीं है, वो कभी भी वहां रहने की इच्छा नहीं करेगा। आप जो कल्पना कर रहे हो ना एक सामान्य व्यक्ति की, कि सामान्य व्यक्ति कहता है फिर हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति बनी रहे, ये अज्ञानी व्यक्ति ऐसी कल्पना करेगा। आप उसकी दृष्टि उन पे लगा रहे हो। वो मुक्तात्माएं हैं, विवेकी हैं, उनको पता है कि कितना होता है, वो कभी भी इच्छा नहीं करेंगी, बल्कि प्रसन्न होंगे कि हाँ अब फिर से मैं मनुष्य जन्म लूंगा और फिर से मैं मुक्ति को प्राप्त करूंगा। जितना यहां पर किया है वो तृप्त होकर के, कृतार्थ होकर के, परमात्मा ने जितना दिया है उसमें संतुष्ट होकर के आएगा। लेश मात्र भी इच्छा नहीं करेगा कि मैं और बना रहा हूं यहां पर। विवेकी होता है वो, अविद्या उसमें नहीं होती है। क्यों करेगा वो ऐसा? हाँ, आवश्यकता तो वर्तते अत्र आवश्यकता पूर्ण अवधि प्रतिपादितम भवता। ये अज्ञानियों का होता है। आवश्यकता पूरी नहीं भी हुई है तो भी विवेकी व्यक्ति निवृत्त हो जाता है वहां से। अज्ञानी व्यक्ति जुड़ा रहता है, ये मैं तो 1 लाख रुपए लेने आया था, इन तो 10,000 ही दिए, मेरी आवश्यकता तो पूरी हो नहीं जी, और दो और दो और दो। तो महर्षि दयानंद ने लिखा है कि जो बार बार ऐसे मांगता है ना मना करने पर भी, वो देने योग्य नहीं होता, उसको देना ही नहीं चाहिए। अत्र तो अयोग्य हेतु वर्तते। ऐसा ही है, अयोग्यता है। जो ऐसा चाहेगा कि नहीं मेरे को मुक्ति सुख और मिले और मिले और मिले, अयोग्य है वो। दाता ईश्वर की व्यवस्था को स्वीकार करेगा, परमात्मा ने जितना दिया है उतना ही मेरे लिए ठीक है, वही बस तृप्त होकर आएगा। परमात्मा पे अटल विश्वास है, उसकी आज्ञा के इच्छा के विपरीत वो इतना सा भी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा योगी। हाँ, सामान्य व्यक्तियों को आप वहां बैठा दोगे, मुक्ति में भेज दोगे, वो ऐसा जरूर करेंगे, पर परमात्मा ऐसे अयोग्य व्यक्तियों को मुक्ति देता ही नहीं है। एतद् न वक्तुम राम कि अत्र प्रयोजनम पूर्णम अभूत् तदर्थम आगच्छति, अपितु व्यवस्था तथा अस्ति तदर्थम भवति, न तो प्रयोजन। और उसको वो स्वीकार करता है, प्रयोजनम पूर्णम अभूत् एवं न वक्तुम राम। उसका उतना प्रयोजन पूरा हो गया, उसको भले ही प्रयोजन नहीं हुआ, चलो आप ये कह लीजिए, लेकिन वो जो विवेकी होता है वो कहता है नहीं मेरा प्रयोजन पूरा हो गया। एवं तो
विवेकी ऐसा ही करेगा इच्छा गुण एक जीवात्मना घर से। जीवात्मना इच्छा गुण नित्यो वर्तते। नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखो, तस्य विवेकी निवृत्ति विवेकी अविवेकी में ये अंतर आपको मिलेगा। अविवेकी तो वो एक रोटी लेने आया, भिक्षा लेने आया, उसने एक रोटी दे दी, 4 रोटी और चाहिए, यहां तो नहीं मिल रही है, तो वो आगे जाएगा। अच्छा साधु जो होगा, भिक्षुक होगा। दूसरा कहेगा जी एक ही दीजिए, मेरे को तो 3 रोटी और दे दो, यहीं अटका हुआ रहेगा। वो कभी नहीं करेगा। वो उस व्यक्ति के साथ में जो प्रयोजन है वो पूरा हो गया है, ये इतना ही देगा, बस हो गया प्रयोजन पूरा। सर्वम विषमोपन्यास। उसके लिए आगे जाएगा। विषम उपन्यास नहीं है, आगे उसको मुक्ति चाहिए, वो फिर से जन्म ग्रहण करेगा। व्यवस्था कारणात् तो सम्यक् अस्ति तथा व्यवस्था वर्तते ततो अन्य व्यवस्था नास्ति इति तस्मात् कारणात् स आगमिष्यति न तो तत्र प्रयोजनं पूर्णमभूत्। हाँ, उसको विवेकी को साथ में जोड़िए कि विवेकी का अविवेकी व्यक्ति एवं चिन्तयिष्यति कि तत्र प्रयोजनं पूर्णमभूत् ना 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 अधुना संसारं गमिष्यामि। नहीं नहीं नहीं, नहीं। तत् अविवेकिनां लक्षणं वर्तते। नहीं, इस व्यक्ति से मेरा जो प्रयोजन था, अब वहां और मैं प्रयास भी करूंगा तो कुछ नहीं होने वाला है। व्यवस्था रूपेण तो सम्यक् अस्ति, हम तो तो स्वीकरोमि एव। इसलिए उसको ये साथ में बोध होता है कि अब यहां मेरा प्रयोजन सिद्ध नहीं है, अविवेकिनः बस एव यहाँ- संसारे स्थातुम् इच्छन्ति। यहां का प्रयोजन पूरा हो गया मेरा। अविवेकिनः एव पुनः पुनः जन्म ग्रहणम् इच्छन्ति। अविवेकी विवेकी जनाः तो व्यक्ति, जन्म ग्रहणम् इच्छन्ति न। ठीक है, वो भी ठीक है। अविवेकी व्यक्ति बार बार जन्म को ग्रहण करना चाहेगा, ठीक है, क्योंकि उसको वही दिखाई दे रहा है, उसी में सुख दिखाई दे रहा है। इसी तरह से वो अविवेकी अगर मुक्ति में चला जाए तो वो चाहेगा कि मुक्ति चलती रहे, लेकिन परमात्मा ऐसे अविवेकियों को कभी भी मुक्ति नहीं देता है। तो और जो सम्यक् विवेकी होते हैं उनको मुक्ति तब तो देगा, और वो सम्यक् जानन्ति एव। इसलिए वो वहां से आएगा और प्रसन्नता से आएगा। तत्र दुःखी न भविष्यति। प्रसन्नता से आएगा। परमात्मा की कृतार्थता जितनी है उतनी, और वो कम नहीं है, वो भी बहुत है। चलो, तो प्रवृत्तिर हेतुर भावानाम न निरोधे अस्ति कारणम केचित तत्रापि मन्यन्ते हेतुम हेतोर अवर्तनम। इस हेतु के हटने को भी कई जने हेतु के रूप में प्रस्तुत करते हैं, करें तो कर लो। रोग की निवृत्ति हो गई, कर्माशय का क्षय हो गया, इसलिए हो गई, कहने को कह दो, लेकिन वो अपने आप में कारण नहीं है रोग की निवृत्ति का। वो जो कर्माशय था, कर्माशय की निवृत्ति अपने आप में कोई प्रवृत्ति नहीं है, तो कर्माशय रोग का कारण था, बस इतना। कर्माशय समाप्त हो गया और बस अब रोग का हटने में कोई कारण नहीं है। वास्तविक कथन में कारण है, वास्तव में कारण नहीं है। हाँ, जैसे आता है कि ये जो दृश्य है ये भोग और अपवर्ग के लिए है। हाँ। जैसे चित्त की बात आती है तो भाई इसका जो प्रयोजन है वो पूरा हो गया, चरितार्थ हो गया, तो फिर ये अपने कारण में लीन हो जाएगा, निवृत्त हो जाता है, तो फिर उसको अवस्थिताधिकार हो हाँ, जाता है। हेतु हाँ, के रूप में तो उसको प्रस्तुत करते हैं निवृत्ति को करते भी। हैं, लेकिन वो कोई अपने आप नहीं में मतलब हेतु नहीं करते हैं है। का मतलब है वो वहां पर नहीं। हेतु के रूप में। नहीं नहीं, वो अपने उस जीवात्मा के प्रयोजन को, भोगापवर्ग को पूरा करने के लिए वो आया, परमात्मा ने दिया, ठीक है। अब वो जो हटा है, हटने में अलग से कोई प्रयोजन नहीं है, आने में तो प्रयोजन था, भोगापवर्ग, उसके हटने में कोई प्रयोजन नहीं है, अपने आप में कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन हम कहते बहुत हैं। देखो, केवल सिद्धांत समझने की बात है। उन्होंने कहा ना कि आप कह दो उसको, लेकिन वो स्वतः निवृत्ति हो जाती है। नर्तकीवत है, प्रकृति हट जाएगी, और जो कुलवधूवत है उसमें कोई हमारे को नहीं, वो हट ही जाना है बस। उसके लिए कोई अलग से प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मन को लेने के लिए हमारे को कर्म करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, ऐसे कोई आवश्यकता नहीं है। मुक्ति जो है, हमने बंधन को हटाने के लिए भोगापवर्ग हो गया, किया, अब जो होना है वो अपने आप, मुक्ति के बाद में फिर अपने आप ही वैसे ही होना है। निवृत्ति वहां पर केवल कारण को हटना, कारण का हटना भी हेतु के रूप में कहा जा सकता है, मना थोड़ा ना कर रहे हैं, लेकिन हमें यह भेद होना चाहिए कि वास्तव में वो कारण नहीं है। हाँ, यथा यथा अशुद्धि क्षय, अशुद्धि क्षय से कारणं भवति न तो विवेक प्राप्त कारणं भवति। योग अशुद्धि का दर्शन क्षय होने पर विवेक ख्याति हो गई, तो ठीक है, तो योगाभ्यास कारण है उसका। निवृत्तौ कारणम् अस्ति न तो प्रवृत्तौ। यथा यथा अशुद्धि क्रिया, दोनों में कारण है। उभय कारण भिन्नम भिन्नम वर्तते। तो नहीं, देखो, उसमें जहां इस संदर्भ में कहा ना न निरोधे अस्ति कारणम, वहां जिसका निर्माण हुआ है, प्रवृत्ति हुई है, उसके निरोध के लिए कह रहे हैं। अगर हम हमारी प्रवृत्ति से सीधा हम कोई चीज हटाना चाहते हैं, वो तो है ही,
और वो जो क्षेत्रिक वाला उदाहरण है, ठीक है, उसको भी हम ले सकते हैं कि भाई हम ठीक है दोषों को हटा रहे हैं, बाकी तो अपने आप ही आना है, उसको हम अलग से नहीं करते हैं, वो अपने आप आता है, उसमें कोई कारण नहीं हो। अब कोई कह दो नहीं दोषों का हटना ही उसकी प्रवृत्ति में कारण है, कारण कह दो तो कह दो, खरपतवार का हटना ही फसल के बढ़ने में कारण है तो कह दो कारण है, लेकिन वो कोई अपने आप में कारण नहीं है, क्योंकि उसके होने पे ऐसा होता है इसलिए हम कारण कह देते हैं। बाधक कारण केवल हटाए, तो ये केवल एक सब जगह नहीं लगेगा, ये जहां जहां पर लगता है वहां पर कुछ स्थानों पर हम इसको कह सकते हैं। तो तद्धर्माणम प्रवृत्तौ अस्ति कारणम निवृत्तौ नास्ति, इस पे ये हमने पूरा देख ही लिया अनुच्छेद। ननु प्रणीतार्थे दधिपयसी विधीयते नित्याह वाक्यम ही तदा भित्त्येत चरु देवतार्थे चर्वर्थयोश्च दधिपयसो। इस पे पूर्व पक्षी कह रहा है ननु चरुरपि देवता संबंधो दधिपयसोरपि तथा, बोले जैसे चरु का देवता से संबंध है वैसे ही दधि और पय का भी देवता से संबंध है, ठीक है, और देवता से संबंध होगा। ननु चरोरपि देवता संबंधो दधि पैसोपि तथा, ऐसा करके ये वाक्य भेद बनाना चाह रहा है। न भविष्यति वाक्य भेद इति, नहीं, ठीक है, सिद्धांति ने कहा था कि यहां वाक्य भेद होगा, पूर्व पक्षी कह रहा है कि यहां वाक्य भेद नहीं होगा। कैसे? जैसे पिछली बार पिछले अधिकरण में सिद्धांति ने किया था कि दोनों का संबंध उससे जोड़ दिया था, आदित्य से, ऐसे किया इसने कि चरु का भी देवता से संबंध है, दधिपय का भी देवता से संबंध है, तो न भविष्यति वाक्य भेद है, यहां पर भी वाक्य भेद नहीं होगा। सिद्धांत कहना नैवम शक्यम, ये यहां पर शक्य नहीं है। क्यों? विभागा कर्तव्य इति पूर्व वाक्यम वृत्तम, यहां पहले ही एक वाक्य आ गया कि इनका विभाग करना चाहिए, ये पहले वाक्य आ चुका है। क्या वाक्य है? आगे विपरीत अल्पविराम में लीजिए, त्रेधा तंडुलान विभजेद इति, यहां तक 3 प्रकार से तंडुलों का विभाजन करे, विभाजन का वाक्य अलग से आ चुका है। तदनंतरम विभाग विशेष परमिदम भवती वाक्यम, और अब ये जो आगे के वाक्य हैं ये विशेष विभाग करने के हैं, 3 प्रकार विभाग करना चाहिए, वो विधि हो चुकी। अब बड़े हैं, छोटे हैं, मध्यम है, इनके आधार पर जो विभाग है वो विभाग कैसे होना चाहिए, वो विशेष विभाग के लिए आगे के वाक्य कहे गए हैं। तो तदनंतरम विभाग विशेष परमिदम वाक्यम भवती वाक्यम, कौन सा? आगे वाला, विपरीत अल्पविराम में लीजिए, ये स्थविष्ठास्तान इंद्राय प्रदात्रे दधश्चरुम, ये अनिष्ठास्तान विष्णवे शिपिविष्टाय श्रिते चरुम इति, यहां बंद कर लीजिए, अर्थ तो हम पहले देख चुके हैं। अत्र अविशेषाद दधि पैसोरपि विभागो वक्तव्य है, बोले यहां पर दधि और पय का विभाग भी कहना चाहिए अविशेष होने से, यानी जैसे कि तंडुल है ऐसे ही ये भी हैं, इसलिए इनका भी विभाग कहना चाहिए। और यदि च दधि पैसी विभक्तव्ये सति प्रणीतार्थे अपि उच्चेयाताम, तो एक तरफ तो ये विभाग के लिए होने चाहिए, ये इसने कहा, और अगर ये विभाग के लिए हैं, यदि च दधि पैसे विभक्तव्य, तो होते हुए सति प्रणीतार्थे अपि उच्चेयाताम, तो फिर इनको और इनको साथ साथ में प्रणीता के लिए भी कहा जा रहा है, यानी श्रपणार्थ भी कहा जा रहा है। पूर्व पक्षी इनको श्रपणार्थ मान रहा है, तो एक तो इनका विभाग हुआ, ये एक विधि हो जाएगी, और एक ये श्रपणार्थ है, ये विधि हो जाएगी, तो दो चीजें विभाग दो हो जाएंगे, तो भित्तेत वाक्यम, तो वाक्य भेद होगा। अतो नहीं तयो प्रणीतार्थे विधानम, इसलिए इनका प्रणीता के लिए, पाक के लिए विधान नहीं है, इनका भी विभजन होगा, और बस ये प्रदान के लिए होंगे। आगे अविधीयमाने च सप्तम्यर्थे प्रातिपदिकार्थो देवतया संबंध्यते, और ऐसे में जब सप्तम्यर्थ का विधान नहीं होगा, सप्तम्यर्थ का विधान जब मानते हैं तब तो वो श्रपणार्थ हो जाएगा, पहले जैसे लिया था। जब सप्तम्यर्थ का अविधीयमान होगा, सप्तम्यर्थ अविधीयमान होगा, तो जो मात्र प्रातिपदिक बचेगा, ये तो अविवक्षित हो गया, विधान ही नहीं है, तो प्रातिपदिक होगा, उसका केवल देवता से संबंध हो जाएगा। वाक्य सामर्थ्यात उभय च दधिपयसी देवतया संबत्स्यते चरुणा सह, तो वाक्य के सामर्थ्य से ही ये दोनों दधि और पय देवतया, देवता के साथ और चरु के साथ में संबद्ध हो जाएंगे, इसके लिए विधि करने की जरूरत नहीं है। दधनी चरु एको भागा इंद्राय प्रदात्रे भवती थी, अर्थ क्या निकलेगा? दधि में जो चरु है इसका एक भाग, दधि और चरु का एक भाग, ये इंद्र के लिए, प्रदात्र के लिए हो जाएगा। उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं
कि एक तो दधी हो गया और एक चरु हो गया, या तो पय हो गया या चरु हो गया, तो इन दोनों को लेकर के चल रहे हैं। एक आधार है, एक उसमें अधिकरण है, तो वो दोनों ही देने के लिए होते हैं। कैसे होते हैं उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं। पहले से विभक्त होता है वहां पर, यथा विभज्यमानेषु नाना द्रव्येषु उच्चेत, जब अनेक चीजें विभज्यमान हो और अनेक द्रव्य दिए जा रहे हो तो ऐसे कथन होता है कि रुक्म पात्र्याम समाहार्या मणयः एको भागो देवदत्तस्य। तो रुक्म कहते हैं स्वर्ण, स्वर्ण की पात्री में छोटा छोटा पात्र होता है, उसमें मणि लाने योग्य है, मणियों को उसमें रखा जा रहा है। अब वो सोने का पात्र भी दिया जा रहा है और उसमें रखे हुए मणि भी उसको दिए जाने हैं। ये एक भाग हुआ देवदत्त का, देवदत्त के दिए जाने। रजत पात्रियम सुवर्णम निहितम, रजत की पात्री में छोटा पात्र होता है, महंगे महंगे धातु हैं इसलिए छोटा ही तो पात्र होगा इनका। तो रजत पात्रियम सुवर्णम निहितम, उसमें सोना रखा हुआ है। तो अपरो भागो विष्णु मित्र से, विपरीत अल्पविराम बंद कर लीजिए, रुक्म पात्रयाम से लेकर के यहां तक, तो अपरो भागो विष्णु मित्र से, तो सहपात्रिभ्याम दो भागो गम्यते, ये जो दो भाग किए गए हैं उसमें पात्र का भी विभाजन वहां पर हो गया। इसी तरह से यहां भी चरु और इन सब का तो विभाग है ही, तंडुल का तो विभाग है ही, लेकिन ये जिसमें पकाए जा रहे हैं उसका भी यहां पर साथ में विभाग है, क्योंकि यहां विभाग कथन किया जा रहा है। एवं यहापि विभाग परत्वादेव वाक्यस्य, ये वाक्य चूंकि विभाग परत्व है और विभक्तत्वाच दधि पैसी, दूध और दही के भी विभक्त होने के कारण से एको भागा इति गम्यते, उनका एक एक भाग लेकर के किया जाता है। अर्थ प्राप्तत्वाच सप्तम्यर्थो अनुवादो भविष्यति, चूंकि ये अर्थतः प्राप्ति है कि वो उसमें मिला करके होगा, इसलिए सप्तमी का जो अर्थ है वो अनुवाद मात्र है। स्वभावतः अर्थतः प्राप्ति है कि उसमें पकाया जाएगा तो उसी में पकाया जाएगा। तस्मात प्रधानार्थे दधि पैसी, इसलिए दधि और पय प्रधान के लिए, प्रधानार्थाश्च दधि पैसो धर्मा कर्तव्या, और चूंकि इसलिए प्रधान के लिए है इसलिए दधि और पय के प्रदान करने के लिए जो दधि पय होते हैं उनके धर्म यहां पर भी करने चाहिए। आगे और अपनी पुष्टि में सिद्धांति बोल रहा है श्रितोपदेशाच, बोले श्रित का उपदेश करने के कारण से या लिखा हुआ होने के कारण से। इतश्च प्रदानार्थे दधनी पैसी च इज्जार्था धर्मा कर्तव्या, जो प्रदान के लिए दधि और पय हैं इज्जा के लिए हैं, इज्जा के लिए जो है उनके धर्म यहां पर करने चाहिए। ये चूंकि प्रदान के लिए है इसलिए इसमें इज्जा के धर्म करने चाहिए। कुतः सिद्धवत श्रितोपदेश भवती, यह जो श्रित का कथन है ये सिद्धवत है, सिद्ध पहले से तैयार है। कैसे? श्रिते चरुम दधंश चरुम इति, यहां पर जो प्रयोग किया श्रिते चरुम, श्रित का मतलब है गर्म किया हुआ पका हुआ, सीधे पय नहीं लिखा, श्रिते कहा है। और इसी तरह दधंश चरुम, ये जो दही में है तो यहां पर भी वो जम चुका है पहले से। तो सत्सु धर्मेशु उपपद्यते, ये जो सिद्धवत प्रयोग है ये कब हो सकता है? जब इनके धर्म यहां पर कर दिए गए हो, नहीं तो ये सिद्धवत नहीं होता। तो सिद्धवत कथन इस बात को बता रहा है कि इसके धर्म यहां पर पहले किए जा चुके हैं। तो सत्सु धर्मेशु उपपद्यते, इतरथा श्रपणम न क्रिएता इति, नहीं तो इसमें श्रपण ये प्रयोग नहीं हो सकता था। तत्र सिद्धवत स्थितोपदेशो नावकल्पेत, कल नावकल्येत लिखा है, कल्पेत कर लीजिए। तो ये जो सिद्ध के समान यहाँ श्रित का उपदेश है ये यहाँ पर संगत नहीं होता। तस्मादपि पश्याम इज्जार्था दधि पैसो धर्मा कर्तव्या, इससे भी हम ये देखते हैं कि इज्जा के लिए दधि और पय के होने पर, इज्जा के लिए जो दधि और पय के धर्म होते हैं वो यहां पर भी करने चाहिए। तो पिछले से इन्होंने इसको विपरीत कर दिया क्योंकि ये विभक्त किए गए हैं विशेष होने से। अब देखिए फिर एक पलटी मारेगा, अभी पीछे पलटी मार गया अपवाद रूप में, अपवाद बताए जा रहे हैं, नहीं तो सब जने एक ही जैसा लगा लेंगे, भाई वहां ऐसा कहा है। अब यहां क्या भिन्नता है यही बताने के लिए ऐसे ऐसी उदाहरण इन्होंने लिए हैं। अगला अधिकरण देखिए 11वां, पशु कामेष्टौ दधिश्रितयो हो प्रदेय धर्म अननुष्ठानाधिकरणम। तो पशु कामेष्टि में दधि और श्रित के में जो है प्रदेय के धर्मों के अननुष्ठान का है, बोले नहीं नहीं आने चाहिए। कैसे? देखो यहां भी वाक्य ऐसा ही है, अस्ति पशु कामेष्टि ही, पशु कामेष्टि है अल्प विराम, आगे विपरीत अल्प विराम लीजिए, यह पशु काम स्यात् सो अमावस्यायाम इष्ट्वा वत्सान अपाकुर्यात, जो पशु की कामना वाला होवे वो अमावस्या में
अमावस्या में इष्टि को करके वत्सों को अपाकुर्यात, वत्सों को वहां से अलग करें। ये रात्रि दोह के अंतर्गत, रात्रि दोह जब करते हैं तब उसको हटाते हैं। अब उसमें देखो आगे उसी शैली में लिखा है, ये क्षोदिष्ठा स्थान अग्नये सनीमते अष्टाकपालम निर्वपेत, जो छोटे हैं उनमें। ये मध्यमा स्थान विष्णवे शिपि विष्टाय श्रिते चरुम, ये स्थविष्ठा स्थान इंद्राय प्रदात्रे दधश्चरुम इति, बंद कर लीजिएगा। ये जो उदाहरण है ये पिछले जैसा ही है ना, अलग अलग उसको बांट रहे हैं। तो श्रिते चरुम दधश्चरुम इत्येतत् उदाहरणम, अंश वही का वही यहां पर भी विचारणीय है। अत्र संदेह किम श्रिते ददनी च इज्यार्थ पयो धर्म कर्तव्य उत नहीं थी। तो ये जो श्रित और दधी है इसमें इज्जा के लिए जो पय, दधी और पय के धर्म है वो करने चाहिए या नहीं। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी क्या है, पूर्वेण अधिकरण है कर्तव्य आई थी, भाई पिछले अधिकरण के अनुसार तो करने चाहिए। अब उससे पिछले को तो सहम गया बेचारा, उससे पिछले अधिकरण को लिया था वो तो खंडित हो गया। तो बोले जी पिछले के अनुसार तो करने चाहिए। अब उसको नहीं पता है ना कि भाई उससे पीछे, तो वो कुछ आधार बना करके चल रहा है, जी पिछले के अनुसार तो करने चाहिए। कई बार किसी से पूछते हैं जी यहां पर ये लिखा हुआ है इसके अनुसार तो करना ही चाहिए, ये आपने ऐसा बताया तो आपके कथन के अनुसार तो ऐसा होना ही चाहिए। फिर अपने को थोड़ा बचा के दूसरे के आधार पर करता है प्रमाण को देते हुए। तो ये कहता है कि पूर्वाधिकरण नहीं कर्तव्य आय थी, क्यों, समाना ही श्रुतिर्भवती, यहां पर श्रुति जो कथन है ये समान है। और सिद्धवच्च श्रितोपदेश, और ये जो श्रित का उपदेश है ये सिद्धवत है, क्योंकि सिद्धांति ने पीछे ये भी हेतु दिया था। और सत्सु प्रधानार्थेशु धर्मेशु उपपद्यते, प्रधानार्थों के होने पर ही ये धर्म उत्पन्न होते हैं, ये भी पीछे कहा था। तो इस आधार पे कह रहे कि जी यहां पर भी होने चाहिए। एवं प्राप्ते ब्रूम, आप सिद्धांति बोलता है अपनयो वा अर्थांतरे विधानात् चरूपयोवत, बोले यहां पर अपने होना चाहिए, इन धर्मों को हटाना चाहिए। क्यों, अर्थांतर में विधान होने से, भिन्न अर्थ में भिन्न प्रयोजन के लिए। किसके समान, चरूपयोवत, चरु और पय का। चरु और पय का जब पीछे बताया था तो उसमें पय के धर्म वहां पर, प्रदेय पय के धर्म वहां पर नहीं थे, उसके समान होना चाहिए। तो अपनयो वा धर्माणाम भवेत, अपने हो जाए। क्यों, अर्थांतरे ही एतत् पयो विधीयते दधी च श्रपणार्थे न प्रदानार्थे, बोले भिन्न प्रयोजन के लिए इनका प्रयोग किया गया, यानी ये प्रदान के लिए नहीं। दधी च श्रपणार्थे न प्रदानार्थे, अर्थांतरे ही एतत् पयो विधीयते दधी च, पय और दधी अर्थांतर में, पय दधी च अल्प विराम च लगा लीजिए, क्या, श्रपणार्थे न प्रदानार्थे, श्रपण के लिए है न कि प्रदान के लिए। हेतु सप्तमी संयोग, वो के वो हेतु फिर ले आएगा यहां पर क्या, और चरुपयो व चरुपय के समान, यथा प्रायणीय चरुपयसी प्रदेय धर्माना क्रियंते, प्रायणीय अष्टि में दूध में चरु में और प्रायणीय चरु, प्रायणीय जो चरु होता है उसमें जो पय होता है उसमें प्रदेय के धर्म नहीं किए जाते हैं सप्तमी संयोगात, एवं इहापी, ऐसे यहां पर भी नहीं करने चाहिए। 44वां सूत्र अपनी पुष्टि में सिद्धांति ही और बोल रहा है, लक्षणार्था श्रित श्रुति ही। इसने कहा था ना सिद्धवत श्रितोपदेश, श्रित के समान है, तो बोले यहां पर श्रित क्यों प्रयोग किया, सिद्धवत मानना चाहिए, और सिद्धवत मानेंगे तो वो धर्म भी आ जाएंगे। तो उसका उत्तर दे रहा है सिद्धांति कि लक्षणार्था श्रित श्रुति, श्रित की श्रुति है ये तो यहां पर लक्षण के लिए है। अतः यदुक्तम सिद्धवत श्रितोपदेशो भवती इति नैष दोष, ये कोई दोष नहीं है। क्यों, श्रपणेन द्रव्यम लक्षयितव्यम इति, श्रपणेन, यहां सब जगह प करते जाना, यह दिखाई दे रहा है। तो श्रपणेन द्रव्यम लक्षयिष्यति, ये जो श्रपण है इसके द्वारा द्रव्य को लक्षित करेगा। अर्थ प्राप्तम ही चरु श्रपणम तत्संबंधम लक्ष्यते, तो जो चरु में जो श्रपण है वो तो अर्थतः प्राप्ति ही है, जब चरु शब्द है तो श्रपण तो प्राप्त हो ही रहा है, बनता ही श्रपण से है, तो उससे तत्संबद्धम लक्ष्यते, उससे संबद्ध ये केवल लक्षित हो रहा है, बताया जा रहा है। अश्रपणवती नहीं श्रपणवती द्रव्य चरुरिति, जो श्रपण वाला द्रव्य है उसमें ये चरु आएगा। तस्मात् प्रदेय धर्माना भवेयु, इसमें प्रदेय के धर्म नहीं होने चाहिए। तो जो श्रपण वाला है जिसमें श्रपण किया जाना है
उसी द्रव्य में चरु बनाया जाता है। इस प्रकार से इन्होंने कहा कि पशु कामेष्टि में जो दधि और श्रित है, उनमें तो दधि और श्रित की जो प्रदेय के रूप में है, उनके धर्मों का अनुष्ठान नहीं होगा, अननुष्ठान आदि कर्णम। आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सदर हुआ था। ओम शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा